दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने महत्वाकांक्षी बनने की बात की थी। आज मैं बात करना चाहूँगा कि महत्वाकांक्षी क्यों बने। दोस्तों, भौतिक जगत में महत्वाकांक्षा एक बहुत आवश्यक तत्व है। यह क्यों आवश्यक है, इसे समझना चाहिए। प्राणी जगत में मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। मानव की श्रेष्ठता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? वह कारण है मानव की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का आधार क्या है? इसके दो आधार हैं। पहला, स्मृति, जिसके सहारे मानव बीते हुए समय यानी भूतकाल में बहुत पीछे तक जाकर सोच सकता है। और दूसरा, कल्पना, जिसके सहारे मानव आने वाले समय यानी भविष्य काल में बहुत आगे तक की बातें सोच सकता है। तो स्मृति और कल्पना से सोच में क्रमबद्धता और निरंतरता आती है। क्रमबद्ध और निरंतर सोच से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास होने से विवेक जागृत होता है, जिसकी वजह से मानव में यह विवेक जागृत होता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवेक की वजह से ही मानव अपनी इच्छाओं के बारे में जान पाता है। इस तरह से बोधपूर्ण तरीके से की गई इच्छा को ही हम आकांक्षा कहते हैं। मानव की आकांक्षाएं भी अनेक होती हैं। उन अनेक आकांक्षाओं में जो महत्व की आकांक्षा होती है, उसी को महत्वाकांक्षा कहते हैं। इन महत्व की आकांक्षाओं की वजह से ही मानव का इतना विकास संभव हो पाया है। तमाम वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां महत्वाकांक्षा के ही परिणाम हैं। महत्वाकांक्षा को दो धारी तलवार कहा गया है। सच ही कहा गया है, क्योंकि महत्वाकांक्षा के कभी कभी बड़े नकारात्मक और विनाशकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। एडोल्फ हिटलर की भी महत्वाकांक्षा ही थी, जिसने पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। और महात्मा गांधी की भी महत्वाकांक्षा ही थी, जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया। महत्वाकांक्षा की वजह से ही कोई आतताई और आतंकवादी बन जाता है, तो महत्वाकांक्षा की वजह से ही कोई बुद्ध और महावीर बन जाता है। इस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक महत्वाकांक्षा के अनेकों उदाहरण आप खुद ही ढूंढ सकते हैं। प्रश्न ये है कि आपको महत्वाकांक्षी होना चाहिए कि नहीं। मेरा तो यही मानना है कि महत्वाकांक्षी हुए बिना किसी भी तरह की सफलता पाना संभव ही नहीं है। देखिए, कोई पढ़ाई लिखाई में सफल होना चाहता है, मनचाही नौकरी पाना चाहता है, कोई धनवान तो कोई खूब धनवान बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान में सफल होना चाहता है, कोई सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है, तो कोई मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा इत्यादि में मनोनुकूल सफलता अर्जित करना चाहता है। आप ही सोचिए कि क्या कोई भी सफलता सामान्य और प्रतिपल परिवर्तनशील इच्छा के द्वारा संभव है? अगर आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, अगर आप बार बार अपना इरादा बदलते रहते हैं, तो आप सफलता के लिए पात्र नहीं हैं। कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले असफल ही होते हैं। कमज़ोर इच्छा शक्ति वालों को असफलता ही मिलती है। असफलता से निराशा होती है, मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है, मन व्यथित और कुंठित हो जाता है, व्यक्ति तनाव और अवसाद का रोगी हो जाता है और स्वयं के लिए, परिवार के लिए तथा समाज और देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो इसका एक ही उत्तर होगा, और वह यह कि कमज़ोर इच्छा शक्ति की वजह से, यानी महत्व की आकांक्षा न होने की वजह से, या कहें कि महत्वाकांक्षी न होने की वजह से।
तो आपकी भी कोई दिशा होगी। आप जो भी दिशा अपनाना चाहते हों या आप जिस दिशा में काम कर रहे हों, आपका कोई न कोई तो लक्ष्य होगा। आपका जो भी लक्ष्य हो, अगर आप अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको महत्वाकांक्षी बनना ही होगा। तो कैसे बनेंगे आप महत्वाकांक्षी? ऐसा तो नहीं कि आज आपने सोचा और कल बन गए महत्वाकांक्षी और हो गए सफल। ऐसा ही होता तो हर कोई हो जाता महत्वाकांक्षी और हो जाता हर कोई सफल। ऐसा होता नहीं, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होता। महत्वाकांक्षी बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इच्छाओं की पहचान करनी होगी, अपने संकल्प शक्ति की साधना करनी होगी। आपको जानना होगा कि कितनी शक्ति और कितना बल आप में है और कितने शक्ति और कितने बल की आपको ज़रूरत है। ये तय जानिए कि आत्म विजय पाए बिना विश्व विजय की कामना कभी साकार नहीं होती। ये तो बड़े दूर की बात है, यानी विश्व विजय तो बड़े ही दूर की बात है। आत्म विजय के बिना तो किसी भी प्रकार की सफलता संभव नहीं है। जितने पैमाने पर आप आत्म विजयी होंगे, उतने ही पैमाने की सफलता आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको आत्म विजय की तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको अपने मैंगॉड पावर को जानना होगा, अपने मैंगॉड पावर को विकसित करना होगा। मैंगॉड पावर का मतलब मैन में यानी आप में, गॉड की यानी ईश्वर की शक्तियाँ, यानी ईश्वर की अनंत शक्तियाँ मानव में ही होती हैं। ज़रूरत होती है बस उन्हें विकसित करने की। तो मैंगॉड पावर को विकसित करने के तरीके हैं, उन तरीकों को सीखना होगा। मैंगॉड पावर की समुचित साधना करनी होगी। अगर ये साधना आप पूरी कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से आत्मविजयी होंगे। आप सही अर्थ में महत्वाकांक्षी होंगे। इस तरह से आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप सफल होंगे, निश्चित ही सफल होंगे। आपके चरणों में सफलता बिछ जाएगी, इस बात का हम दावा कर सकते हैं। फिर भी शर्त यही है कि आपको अपने अंदर ईश्वर की अनंत शक्तियों को जो आप धारण किए हुए हैं जागृत करना होगा, मैंगॉड बनना होगा, मैंगॉड पावर को अर्जित करना होगा। धन्यवाद।